सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और नईम असगर हमारे नुमाइंदे बनीगाला के बाहर उन्होंने एक रिपोर्ट बना के भेजी है। कुछ लोगों से बात भी की है, नौजवान है वहाँ पर। जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि वो लॉन्ग मार्च जिसका अभी इमरान खान ने ऐलान नहीं किया, अमली तौर पर वो शुरू हो चुका है। उसका पहला दस्ता नौजवानों पर मुश्तमिल बनीगाला पहुँच गया, कैंप लग गए हैं वहाँ पर और वो कहते हैं कि हम इमरान खान की प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। किसी की हिम्मत नहीं यहाँ पर आके इमरान खान को वो गिरफ्तार कर सकें। वो नौजवान कितने हैं, क्या कह रहे हैं और कितने लोग उनके साथ आएंगे, नईम असगर ने वहाँ से हमें एक रिपोर्ट भेजी है। आइए आपको वो दिखाते हैं। जी शुक्रिया समी साहब। हम इस वक्त मौजूद हैं बनीगाला में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर जो दीवार बनी है, उस दीवार के साथ खेमे लगाए गए हैं। एक खेमा बस्ती सजाई गई है और जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड पे पूरी खेमा बस्ती लगाई गई है, बिस्तर लगाए गए हैं और केपीके से आने वाले लोग जो हैं तकरीबन 2000 जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। दिन के मुख्तलिफ औकात में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमने उनसे बात की कि आप अभी क्यों आ गए हैं, अभी तो इमरान खान ने कॉल भी नहीं दी। तो उनका ये कहना था कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमें ये खदशा है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तार न कर लिया जाए या उन्हें हाउस अरेस्ट ना कर लिया जाए, और अगर ऐसा किया गया तो हम रेजिस्ट करेंगे। ये नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं और ये यहाँ पर ये पूरा इंतज़ाम करके आए हैं। इन कारकुनान से बात करते हैं। सर बताइएगा यहाँ पे आप लोग क्यों हैं और इसकी वजह क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। देखिए, अब इमरान खान ने 4 साल हुकूमत की है। आप मुझे कोई एक ड्रॉबैक उसका दिखाएं, कितनी बेस्ट परफॉर्मेंस इन्होंने शो की है। ठीक है, अब मैं कुछ कारनामे आपके सामने बता देता हूं। चेयरमैन पीटीआई ने अभी तो कॉल नहीं दी आने की, आप लोग पहले क्यों आ गए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, हमें खदशा था, हम इसलिए आए हैं। ठीक है कि ये जो आज़ादी के मार्च का ऐलान करने वाले हैं, हम इसलिए आए और हुकूमत को ये खदशा है कि इमरान खान के पीछे करोड़ों की तादाद में लोग आएंगे तो उनको हम गिरफ्तार करेंगे तो इनका जो वर्कर है, सपोर्टर्स है, वो मतलब नहीं आएगा, इस्लामाबाद नहीं आएगा। इसलिए हम पहले आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और पीटीआई के कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, ये कह रहे थे कि जैसा हमें खदशा है कि गिरफ्तार न कर लिया जाए, अगर गिरफ्तार करने की कोशिश हुकूमत करती है तो क्या किस तरह आप रेजिस्ट करेंगे, क्या करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान को बाल भी नहीं बिगाड़ सकते। ये हज़ारों वर्कर कल रात से ड्यूटी कर रहे हैं। सिक्योरिटी तो अल्लाह उनकी करती है, हिफाजत हमारा ईमान अल्लाह पे है कि अल्लाह इंशाल्लाह इमरान खान की सिक्योरिटी के इंतज़ाम अल्लाह करेगा। लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं और इन इम्पोर्टेंट हुकूमत को ये कह देते कि अगर आप में हिम्मत है तो हमारे एक वर्कर को हाथ लगाए। इमरान खान तो बहुत दूर की बात, और इंशाल्लाह ये इम्पोर्टेंट हुकूमत की जाने तक इमरान खान की जो भी कॉल होगी, जैसी भी होगी, इंशाल्लाह हम उस पर लब्बे करेंगे। ये हज़ारों वर्कर अभी रास्ते में इंशाल्लाह कल जो खान जैसा भी फैसला करेगा, अपने कायद के फैसले का हम इंतज़ार करें और इंशाल्लाह हमारे तरह सारे नौजवान पाकिस्तान। ये अभी आप देख रहे थे नईम की रिपोर्ट। वो कह रहे हैं कि खान का कोई बाल बीका नहीं कर सकता और धरने से पहले ही आ गए हैं वो यहाँ पर। शायद उनको ये खदशा हो कि अगर कंटेनर लग गए तो फिर कैसे पहुँचेंगे। तो फिर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि कल जो हमज़ा शहबाज की हुकूमत के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में भी एक पटिशन है जिसमें वो फ़ैसला करेंगे कि उनका इंतखाब सही हुआ या नहीं। मुजम्मल, अगर कल हमज़ा शहबाज की को फ़ैसला ऐसे आता है कि उनकी हुकूमत फॉल कर जाती है, पंजाब में वो वज़ीर आला नहीं रहते और इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल दे देते हैं, तो पंजाब में तो फिर रुकावट कोई नहीं डालेगा उस लॉन्ग मार्च में। देखें, फिर तो वो दस्ते लाखों की तादाद में यहाँ पहुँच जाए। देखें, लाहौर हाई कोर्ट के हमज़ा शहबाज के इंतखाब को वैलिडेट करने के 3 फैसले मौजूद हैं। एक नहीं है, 3 फैसले हैं जिसमें उन्होंने उस इंतखाब को वैलिडेट करके गवर्नर को हलफ लेने का कहा। 1 दफ़ा नहीं कहा, 2 दफ़ा नहीं कहा, 3 दफ़ा कहा है।
और तीसरी दफ़ा जाके स्पीकर कौमी असम्बली को कहा। तो हमजा शहबाज लीगली ये मौजूद हैं कि सुप्रीम चीफ जस्टिस साहब अगर कल सुन रहे होंगे तो उनके अपने 2 फैसले हैं। नहीं तो वो अगर कल ये फैसला कर देते हैं तो अपने कि 2 जनाब फैसलों ये को तो वो खुद इंतखाब सही अंडू नहीं था, तो वो पिछले फैसले तो अंडू हो गए। हाल है मुजम्मिल साहब, मेरी एक गुजारिश सुने, आज सूरत हाल मुख्तलिफ है उन फैसलों से। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि लोटों के वोट काउंट नहीं होंगे। एक मिनट, अब हमजा शहबाज 197 वोट लेकर चीफ मिनिस्टर उसके लिए इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा पहले, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे नहीं होगा। नहीं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, ही सुप्रीम है। उन लोगों को डी सीट करने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास। वोट तो कास्ट नहीं हुआ उनका। ये भी क्या फैसला माजी से गिना जाएगा या मुस्तकबिल से गिना जाएगा? बिल्कुल। अच्छा कंवर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट काउंट नहीं होगा, तो कल अब डी सीट हो या ना हो वोट काउंट नहीं होगा, ये तो तय हो गया। तो क्या हाई कोर्ट इस पे बुनियाद ये आइंदा के लिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि फैसले आइंदा के लिए होते हैं जी, उनका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट कमर साहब माजी के लिए नहीं होते। कंवर साहब मैं अर्ज करूं इलेक्शन कमीशन को डी सीट कर देगा, ये मेरा अपना एक तजिया है, हमारी नाकस राय है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को डी सीट तो कर देगा, तो 100% क्योंकि उन्होंने एक वोट कास्ट किया है, डी सीट तो कर देगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार तो नहीं है ना कि वो वोट काउंट नहीं किया जाएगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओपिनियन दी है, उस ओपिनियन की कोई लागू करना ना करना ये तो अलग दूसरे इदारों। नहीं, ये किसने कह दिया आपको ओपिनियन दिया? कंवर साहब आप क्या बात कर रहे हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है, वो ओपिनियन नहीं है भाई, वो जजमेंट है, ये तो तय हो चुका। वो एक सदारती रेफरेंस था, 7-2 पिटीशन क्लब थी, वो आर्टिकल 187 के ऑर्डर, ओ भाई उसके ऊपर ऑर्डर है। ये कंवर साहब ये आपकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है इंटरप्रिटेशन। नहीं माजी, ये तो कंवर साहब ये बता दें कि जिस स्टेट को फैसला आया है, फैसला माजी से है या आगे से? माजी से है, कोई उसमें डेट 1974 से है, 1988 से है, 1981 से है। रेफरेंस मुजम्मिल साहब आया था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वहां पे एक सवाल हुआ था साबिक अटॉर्नी जनरल ने, तो वहां पे उन्होंने कहा था कि ये ठीक है अभी हम नहीं कुछ नहीं, कर रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट टू डिसीजन होगा। माजी से है नहीं, उन्होंने कहा जो वोट डाले जाएंगे वो सब्जेक्ट टू दैट है। इस फैसले से उनको सुप्रीम कोर्ट ने मुंसलिक किया। लेकिन कोई भी इलेक्शन हो, सूबाई अगर पंजाब में रन ऑफ इलेक्शन होता है आर्टिकल 130 के पैरा 4 के तहत जो रन ऑफ इलेक्शन होता है, तो फिर भी हमजा जीत जाएंगे। अच्छा वो तो एक और बात है ना, फिर भी हम जीत सकते हैं, हो सकता है वो जीत जाए, हमें नहीं पता, वोट ज्यादा है वो फिर भी जीत जाएंगे। अगर रन ऑफ इलेक्शन भी होता है तो वो फिर भी जीतेंगे। आपको लगता है कैसे जीत जाएंगे? फिर उनके वोट ज्यादा हैं इस वक्त, कैलकुलेशन आप देख लें, क्योंकि ये 25 वोट पीटीआई के हैं जो कम होने हैं, ये नून के नहीं कम हो रहे। नहीं 10 तो नून के भी कम हो रहे हैं ना। नहीं नून का कोई कम नहीं हो रहा। वो तो जो 4 वोट 6 वो कास्ट के मिले, नून ने उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजा। नहीं लेकिन वो तो आएंगे ही नहीं ना। हाँ वो नहीं आएंगे, तो नहीं, वो हमजा शहबाज को वोट नहीं देंगे। अगर आप नून के 161 ही गिन लें तो 20 वोट 5 वोट स्पेशल सीट्स के नए वोट आ जाएंगे पीटीआई के, क्योंकि इनमें 5 स्पेशल सीट्स के हैं। लेकिन 20 वोट उनके कम हो जाएंगे। ये जो 20 का गैप उनका कम होगा, वो हाउस की भी स्ट्रेंथ 20 कम हो जाएगी। तो यहाँ पर यही बात आ रही है ना कि उसके बाद पार्टी का बड़ा अहम रोल है। 4 पार्टी साहब, एक बरियार साहब है सियालकोट के, आज उन्होंने भी दरखास्त दे दी कि ये डिप्टी स्पीकर ने 197 की लिस्ट जारी की है, उसमें मेरा नाम है, मैंने कोई वोट नहीं दिया। रन ऑफ इलेक्शन अगर होगा तो मैं आपको कह रहा हूँ हमजा के पास 4 वोट ज्यादा। मेरी राय ये है कि हमजा नहीं आ सकेंगे उसमें। रन ऑफ वोट में बज़ाहिर ये लगता है कि हमजा के पास 4 वोट ज्यादा। स्पेशल सीट्स 5 जब आ जाएंगी पीटीआई के पास नई खवातीन, तो उनके वोट्स जो हैं 1 या 2 वोट उनके पीटीआई, उनका ये दावा है। मोनस लाई को मैं सुन रहा था कि 2 वोट उनके बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मैं आपकी बात भी सही हो सकती है, वो तो उस हवाले से इलेक्शन वाले दिन पता लगेगा, वो तो उस हवाले से पता चलेगा। रन ऑफ इलेक्शन का अगर हाईकोर्ट ऑर्डर देता है और अगर हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप अदम एतमाद ले आए तो फिर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, ये बात भी है, ये बात भी है। अच्छा अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि टाइम हमारे पास ख़त्म हो रहा है। ये जो सारा माहौल है इस वक्त, इतनी ज़्यादा कन्फ्रंट्रेशन है, इतना ज़्यादा आपस में केयर टेकर सेटअप पर, इनका निगरान हुकूमत पर इनका कंसेंसस कैसे बनेगा? नहीं, अगर इस वक्त इंतखाबात का ऐलान किया जाए और इमरान खान साहब को ये दावत दी जाए कि आप इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल कर लें
और निगरान सेटअप के लिए हमारे साथ मुज़ाकरात करें तो वो शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल में इमरान खान मौजूदा हुकूमत की, क्योंकि वो कहते हैं बातचीत होगी इंतखाबात के ऐलान के बाद, तारीख ऐलान कर दें, हमें बात कर, मैं बात कर लूँगा, ये उनका स्टैंड मौजूद है। और मेरे ख्याल में जब हुकूमत ये कह देगी कि हम इंतखाबात कराने लगे हैं, आ जाएँ बात कर लें, तो वो बात करने के लिए बैठ जाएंगे और ये चीज़ें तय हो जाएंगी। ये जो इतनी जमातें हैं जो इस वक्त यूनिटी गवर्नमेंट, तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात करनी, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात करनी। उनका तो कोई नहीं किरदार नहीं ना समी साहब, उसमें तो है वो। अच्छा, ये इमरान खान साहब पार्लियामेंट में वापस आएंगे और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नामजद होंगे, इस्तीफा कबूल नहीं है अभी तक, और आप वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आएंगे तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलकर। अच्छा, ये बताइए कि ये जो जरदारी साहब, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब, ये इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेंगे या इलेक्टरल अलायंस बनाएंगे या सीट एडजस्टमेंट? पीडीएम एक इलेक्शन अलायंस, तो पीडीएम में तो पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है। बस मैंने आपको पीडीएम इलेक्शन अलायंस है, तो फिर तो इमरान खान के लिए आसानी है। बेशक हो, पीडीएम इलेक्शन अलायंस। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। बहरहाल राना भी, कंवर दिलशाद, आपका भी बहुत इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट 2 डेज़। मुजम्मिल साहब कहते हैं कि अगर इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना नहीं तस्लीम किया गया तो फिर इस बात का, और ये गारंटी अगर नहीं दी जाती कि ये सेटअप 2023 तक है, तो फिर ये जो हुकूमती इत्तेहाद है वो इलेक्शन के लिए तैयार है। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।